नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड की। जेंसॉल हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, बहुत तेजी से इसका बिजनेस ग्रो कर रहा था और पिछले कुछ दिनों में इतनी बुरी खबरें इसके बारे में आई हैं, ये रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स में भी फंसे हैं, इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी इश्यूज उठे हैं। हमने भी जेंसॉल के बारे में कुछ शॉर्ट्स बनाए थे जिसमें हमने इनके नए ऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन किया था। अपने चैनल पे हमारी कोशिश रहती है कि आपके पास चाहे वो ऑर्डर रिलेटेड कोई भी अपडेट्स हो, किसी कंपनी को ऑर्डर्स मिले हो, किसी कंपनी में बोनस आया हो, स्प्लिट आए हो, डिविडेंड्स डिक्लेयर हो, इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन हो शॉर्ट फॉर्म्स में हम आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के शॉर्ट्स को जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिलहाल जो जेंसॉल के अंदर हुआ इसके बारे में किसी का भी सोचना नामुमकिन था। ये कुछ सत्यम कंप्यूटर जैसा स्कैम है जहां पे सीधी गड़बड़ मालिकों की तरफ से थी। अब जब मालिकों की तरफ से यानी कि प्रमोटर्स जो मेन लोग कंपनी को चलाते हैं वो ही गड़बड़ करें तो इसका अंदाजा किसी को भी नहीं हो सकता। शुक्र है कि हमारे स्टॉक मार्केट्स की रेगुलेटरी बॉडी सेबी इतनी सतर्क है कि उन्होंने इस पूरे स्कैम का खुलासा किया। फाइनली उन्होंने नोटिस भी जारी किए और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूरा का पूरा किस्सा क्या था, किस तरीके से इस पूरी कंपनी का डाउनफॉल हुआ और कहां इन्होंने गड़बड़ी करी जिसकी वजह से शेयर की कीमत 90% वाइप आउट हो चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला देता हूं कि राघव रिसर्च सर्विसेज एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। अगर आप हमारे प्लान्स चेक करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड कभी इंडिया की लीडिंग ईपीसी सोलर कंपनीज में से एक मानी जा रही थी। इसकी डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग्स थी और इसके मेन प्रोडक्ट्स थे सोलर कंसल्टिंग एंड ईपी सर्विसेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लीजिंग और फ्लीट मैनेजमेंट और ईवी मैन्युफैक्चरिंग। जेंसॉल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लीजिंग ब्लू स्मार्ट को प्राइमरीली दी थी और ईवी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के लिए एम्बिशियस प्लान्स भी थे कंपनी के। कंपनी ने अक्टूबर 2019 में बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग की थी। एसएमई का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आगे चल के बहुत बड़ा बिजनेस करती हैं और उनकी शुरुआत ऐसे ही एसएमई प्लेटफॉर्म से होती है। तो जेंसॉल की भी एक मॉडर्न शुरुआत थी 2019 अक्टूबर में और जुलाई 2023 में बीएसई और एनएसई के मेन प्लेटफॉर्म मेन बोर्ड पर अपग्रेड कर दिया गया था। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी रिवॉल्यूशन का प्रॉमिसिंग खिलाड़ी माने जाने वाली जेंसॉल अब क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से जूझ रही है। 2025 में हुई इसकी भारी गिरावट ने इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स और पूरे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को काफी हद तक चौंका दिया है। कंपनी पर फाइनेंशियल फ्रॉड, फंड डाइवर्जन, फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंटेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैप्सेस और प्रमोटर्स की गड़बड़ियों के बहुत ही गंभीर आरोप हैं, जिससे रेगुलेटरी क्रैकडाउन, स्टॉक मार्केट क्रैश और ब्लू स्मार्ट जैसी जुड़ी वेंचर्स का ऑपरेशनल कोलैप्स शुरू हो चुका है। 16 अप्रैल 2025 को जेंसॉल का स्टॉक प्राइस 122.68 पर लोअर सर्किट में बंद हुआ, जो एक दिन पहले से 5% नीचे था और उसके बाद से भी ये स्टॉक लगातार प्रॉब्लम्स में है। इससे पहले 4 मार्च 2025 को जब आईसीआरए और केयर यानी कि ये जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इन्होंने जेंसॉल को डी रेटिंग दी थी यानी कि डिफॉल्ट रेटिंग दी थी, उसके बाद स्टॉक 20% नीचे आ गया था। जनवरी 2025 से लेकर के अब तक स्टॉक 85% से ज्यादा ईयर टू डेट गिर चुका है और पीक से 90% से ज्यादा ये क्रैश हो चुका है। ये क्रैश सिर्फ मार्केट रिएक्शन नहीं है, ये इंटरनल प्रॉब्लम्स का रिफ्लेक्शन है, ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से क्रैश आ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्वेस्टर सेंटीमेंट की वजह से क्रैश है। 15 अप्रैल 2025 को सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जिसमें फाउंडर्स अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी को मैनेजरियल पोजीशंस और सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग से बैन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं और पब्लिक फंड का मिसयूज है। अब देखते हैं जेंसॉल की गड़बड़ियों का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन। सबसे पहले ईवी एक्सपेंशन के लिए लिए गए लोन्स का मिसयूज। FY22 से FY24 के बीच जेंसॉल ने करीब 977 करोड़ रुपीस के टर्म लोन्स लिए आयरेडा से और पीएफसी से। 6400 ईवीज प्रोक्योर करने के लिए थे ये लोन्स और ईपीसी वर्टिकल को सपोर्ट करने के लिए। फंडिंग प्लान में जो इंक्लूडेड थी मेन बात है उसमें था 663 करोड़ रुपीस की डेट से ईवी परचेज, 165 करोड़ रुपीस के प्रमोटर्स का इक्विटी इन्फ्यूजन और टोटल प्लान कॉस्ट की थी 829 करोड़ के आसपास। लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 4704 ईवीज खरीदे गए जिन पर 567 करोड़ रुपीस ही खर्च हुए यानी कि 262.13 करोड़ रुपीस गायब हो गए। तो ये 262 करोड़ रुपीस कहां गए? सेबी की फाइंडिंग्स काफी चौंकाने वाली थी। सेबी के हिसाब से 42.94 करोड़ रुपीस से डीएलएफ गुड़गांव की लग्जरी सोसाइटी द कैमेलियाज में एक फ्लैट खरीदा गया। ये प्रमोटर लिंक्ड एंटिटी के नाम पर था। रुपीस 50 लाख का इन्वेस्टमेंट थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड में किया गया। कुछ फंड्स प्रमोटर्स की फैमिलीज और रिलेटेड एंटिटीज को ट्रांसफर हुए जिससे पर्सनल लग्जरीज, ट्रैवल्स और इंटीरियर्स पे इस पैसे को खर्च करा गया यानी कि इंटीरियर डेकोरेशन पे इस पैसे को खर्च करा गया। ग्रुप कंपनीज जैसे कि वेलरे सोलर इंडस्ट्रीज और जेंसॉल वेंचर्स के जरिए सर्कुलर ट्रांजैक्शंस किए गए प्रेफरेंशियल शेयर्स की मैनिपुलेशन के लिए।
जेंसॉल ने पब्लिक को बताया कि उनका ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पुणे में फुल्ली ऑपरेशनल है, लेकिन एनएससी की फिजिकल इंस्पेक्शन में क्या मिला कि कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, बहुत ही कम स्टाफ है, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिसिटी यूजेज। इससे पता चलता है कि प्लांट एक्चुअली में ऑपरेशनल नहीं था जिस तरीके से इन्वेस्टर्स को बताया गया था। साथ ही साथ फॉर्ज डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए, फेक लोन कंडक्ट लेटर्स और कस्टमर प्री ऑर्डर्स क्रेडिट एजेंसीज और लेंडर्स को दिए गए। यानी कि इन फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स में ये दिखाया गया कि जिन एजेंसीज से इन्होंने लोन्स ले रखे हैं वो एजेंसीज बहुत खुश हैं, इनके जो पेमेंट्स हैं वो बहुत ही टाइमली हैं, और कस्टमर्स और क्रेडिट एजेंसीज को ये दिखाया गया कि उनके पास काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स भी हैं। ये लेंडर्स को भी दिखाई दिया ताकि सब लोग शांत रहें। 30,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्री ऑर्डर्स सिर्फ नॉन बाइंडिंग एमओयूज थे, जिनमें ना प्राइस था और ना ही कोई डिलीवरी टाइमलाइन, जिसका मतलब है कि वो एक्चुअल ऑर्डर्स थे ही नहीं, उनका कोई मतलब है ही नहीं। मार्च 2025 में आईसीआरए और केयर ने जेंसॉल की रेटिंग डी कर दी, यानी कि डिफॉल्ट कर दी लोन रीपेमेंट डिलेस की वजह से, जबकि कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को सबको दिखाया जा रहा था कि जिनसे भी लोन लिया है वो लोग बहुत खुश हैं। अब इस डाउनग्रेड के की रीजंस क्या थे? सबसे पहला, कंपनी का 250 करोड़ रुपीस का वर्किंग कैपिटल क्लेम गलत पाया गया। प्रमोटर शेयर प्लेजिंग बढ़कर 79.8% जो कि सितंबर 2024 में थी, वो फरवरी 2025 तक बढ़कर 85.5% हो गई। ये एक रेड फ्लैग तो है ही, लेकिन अगर ये पैसा सिर्फ पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कंपनी में नहीं लग रहा, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पूरी तरीके से एक्सपोज करता है। मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल खड़े किए। अब जेंसॉल ने क्या किया? जेंसॉल ने डेट कम करने के लिए एसेट मोनेटाइजेशन प्लान अनाउंस किया, यानी कि उन्होंने कहा कि 2097 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि करीब 315 करोड़ रुपीस के, उनको बेच देंगे तो उससे जो पैसा आएगा उससे हम डेट रिड्यूस कर लेंगे। एक सब्सिडरी को 350 करोड़ रुपीस में बेचने की कोशिश भी की गई, बट इसको बायर्स नहीं मिले। टारगेट था डेट इक्विटी रेशियो को 1.95 से घटाकर 0.82 तक करना, लेकिन रिफेक्स ग्रीन मोबिलिटी को प्लान्ड सेल कैंसिल करनी पड़ी, जिससे डीलेवरेजिंग प्लान असफल रहा। 17 अप्रैल 2025 को दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हर्ष सिंह और कुलजीत सिंह पोपली ने गवर्नेंस कंसर्न्स की वजह से रिजाइन कर दिया। लेंडर्स इरेडा और पीएफसी, जिनका 977 करोड़ रुपीस का एक्सपोजर था, अब लीगल रूट ले रहे हैं। फॉरेंसिक ऑडिट और एसेट रिकवरी शुरू हो चुकी है। अगर आपने 21 अप्रैल 2025 का इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा हो तो उसमें जेंसॉल के जो मेन लेंडर्स हैं वो ये भी सोच रहे हैं किसी तरीके से इनके एसेट्स को मोनेटाइज किया जाए, ब्लू स्मार्ट को मोनेटाइज किया जाए, जहां से कुछ पैसे की रिकवरी हो सकती है। तो इसका पूरे ब्लू स्मार्ट बिजनेस पे क्या इफेक्ट आएगा? ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। जेंसॉल एफिलिएटेड ईवी राइड हेलिंग सर्विस ब्लू स्मार्ट ने दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु में ऑपरेशन सस्पेंड करने शुरू कर दिए हैं। ये सब कुछ सेबी इन्वेस्टिगेशन के बाद हुआ है, जब से ये सब खुलासे हुए हैं। कंपनी के पास 8,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फ्लीट है और अब कस्टमर वॉलेट्स रिफंड नहीं हो पा रहे हैं। ड्राइवर्स की लाइवलीहुड पर भी असर है। कस्टमर्स का शुरू में कहना था कि जब वो ऐप से टैक्सी बुक कर रहे थे ब्लू स्मार्ट की, तो टैक्सीज बुक नहीं हो पा रही थी, और धीरे धीरे चल के हमारे सामने ये सारी बातें आई। अब तक ब्लू स्मार्ट एक डायरेक्ट राइड हेलिंग कंपनी की तरह काम कर रही थी, यानी कि आप ब्लू स्मार्ट से डायरेक्टली टैक्सी बुक कर सकते थे। लेकिन अब वो इस डायरेक्ट राइड हेलिंग को छोड़कर उबर के लिए फ्लीट पार्टनर बन रही है। इनिशियल प्लान में 700 to 800 व्हीकल्स उबर के अंडर प्लेस किए जाएंगे। FY23 के लॉसेस को अगर देखा जाए तो वो करीब 215 करोड़, मंथली कैश बर्न में भी 20 करोड़ रुपए का खर्चा हर महीने हो रहा है, जिसकी कोई भरपाई नहीं हो पा रही है। जेंसॉल स्कैंडल की वजह से कोई नया कैपिटल भी नहीं मिल पा रहा है। ब्लू स्मार्ट का भविष्य जेंसॉल से जुड़ा है और दोनों की सस्टेनेबिलिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो चुका है। अगर इस पूरे स्कैम और इन सब डेवलपमेंट से हमें कोई सीख मिलती है तो वो ये कि ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का संकट जेंसॉल के डाउनफॉल की सिर्फ एक फाइनेंशियल गलती की वजह से नहीं है, ये सोचा समझा गवर्नेंस फेलियर है, फ्रॉड है और अनचेक्ड प्रमोटर कंट्रोल का एक क्लासिक एग्जांपल है। सेबी की कार्रवाई और लेंडर्स के लॉ सूट्स के साथ जेंसॉल और उसके एफिलिएट्स का फ्यूचर अनसर्टेन है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत पेनफुल रिमाइंडर है, खासतौर से उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इस समय जेंसॉल में इन्वेस्टेड हैं और जिन्होंने ये सोचा था कि ये कंपनी आगे बढ़ेगी और हमें हमारे पैसे को बढ़ा करके देती। तो उनके लिए एक बहुत पेनफुल रिमाइंडर है कि ग्रोथ और इनोवेशन के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स भी होना उतनी ही जरूरी है। जेंसॉल जो कभी इंडिया की क्लीन टेक सेक्टर का एक पोस्टर बॉय थी, अब एक कॉशनरी टेल बन गया है। तो सिर्फ रिसर्च बेस पे करें, और इससे हमें एक और सीख मिलती है कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करें तो अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई करें। किसी भी एक स्टॉक या किसी भी एक कंपनी के साथ इमोशनल अटैचमेंट में आकर के या उसकी ग्रोथ से प्रभावित होकर के बहुत ज्यादा पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट ना करें। खासतौर से लेवरेज पे या लोन लेकर के तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। अगर जेंसॉल जैसी कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है, उसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आ सकते हैं, तो किसी भी कंपनी के साथ ऐसा हो सकता है। अगर हम एक्चुअल में देखें तो हजारों में से कोई एक कंपनी
होती है जिसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है कि अगर वही कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में हो और हमने उसके अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो तो डेफिनेटली ये हमारी सारी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को और हमारे सारे इन्वेस्टिंग फ्यूचर को संकट में डाल सकता है। इसलिए अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिसर्च बेस्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ही इन्वेस्ट करें। जेंसॉल के ये सारे डेवलपमेंट्स इन्वेस्टर्स के लिए पेनफुल तो हैं ही, लेकिन जो भी इसके अंदर अब नए अपडेट्स होंगे, जो भी डेवलपमेंट्स होंगे, वीडियोस के थ्रू या शॉर्ट्स के थ्रू हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलने से पहले आपको याद दिला देता हूं कि अगर आप हमारे प्लान्स को चेकआउट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।